हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द चैनल लव। आज का एनर्जी अपडेट इस तरह से है। पहले हम डिवाइन फेमिनाइन की बात करते हैं। इस टाइम पर आपके सामने डिवाइन ये चॉइस रखेगा कि आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करना चाहते हैं या किसी और को। ये एक डिवाइन टेस्ट भी है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने यूनियन को अचीव करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगी, और अगर आप किसी और को चूज़ करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने डिवाइन पार्टनर को खो देंगी। आपके सामने ये टेस्ट किसी भी तरीके से रखा जा सकता है। आप ऐसा ड्रीम में भी देख सकती हैं, या आपके सामने कोई ऑप्शन आ सकता है, कोई फ्रेंड के रूप में या किसी भी रूप में। तो आपको ये बहुत ही केयरफुली डिसाइड करना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। क्या आप अपने डिवाइन पार्टनर को ही चूज़ करना चाहते हैं हर तरीके से, हर स्थिति में, या आप अपने सोलमेट या अपने जिस भी पार्टनर को आप पसंद करते हैं उसके साथ जाना चाहते हैं। तो ये एक टेस्ट है। तो आप अपने मन में पहले ये क्लियर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं जो भी आपके और आपके डिवाइन पार्टनर के साथ हुआ? क्या आप उन सारी चीज़ों को भूल सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं? आप अपने हर कंडीशन में जो भी सिचुएशन रही हो या अभी हैं उसमें भी क्या आप अपने पार्टनर को चूज़ करते हैं, या आप अब नहीं चाहते हैं उनके साथ जाना? तो ये आपका डिसीज़न है। तो आपका ये डिवाइन टेस्ट होगा। अब आप डिसाइड कीजिए, और प्लीज़ मैं कहूँगी बहुत ही केयरफुली डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है। सेकंड है कि आपको अपनी बॉडी में पेन फील हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है, आपको थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। जिस भी तरीके का ब्लॉकेज आपके अंदर अभी है उसकी क्लीनिंग चल रही है, तो उससे रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। और इस टाइम पर आपके मूड स्विंग्स होंगे। आप कभी बहुत ज़्यादा खुश होगे, पर कभी कभी थोड़ा सा आप सैड भी फील कर सकते हैं। कभी आप हाई वाइब्रेशन में हैं तो कभी लो वाइब्रेशन में। एंड इस टाइम पर जब आप लो वाइब्रेशन में होंगे, आपका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। आप नॉर्मली पूरे दिन में कोई भी काम जो कर रहे हैं वो खुद को फोर्स करके या अपने आप को बहुत पुश करना पड़ रहा है कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो आपका मेडिटेशन हो या आपका रेगुलर कोई वर्क हो। किसी भी काम को करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। आप बहुत ही परेशानी महसूस कर रहे हैं किसी भी काम को करने में। एंड जिनका अभी रियूनियन बहुत करीब है वो भी हाई वाइब्रेशन में है, बट फिर भी वो कभी कभी महसूस कर रहे हैं कि वो एकदम से कुछ सैडनेस फील कर रहे हैं, वो एकदम से लो वाइब्रेशन चले जाते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि उनको लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है, वो खुद को फटाफट हाई वाइब्रेशन में भी ले आते हैं। उनको वो सारी चीज़ें अब इतना समझ में आने लगा है कि कैसे उनका माइंड मैनिपुलेट करता है, या अदर बाहर की जो एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिविटी जो होती है, वो उन्हें कैसे लो करने की कोशिश करती है, और उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं। तो वो तुरंत ही अपनी एनर्जी में चेंज लाते हैं, तो वो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले आते हैं। पर आप कभी कभी लो वाइब्रेशन में भी जा सकते हैं। आप रो भी सकते हैं किसी चीज़ को याद करके। आपको शायद, हाँ, इस टाइम पर आपको पुराना बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, जो भी आपकी लाइफ में अभी तक हुआ है, जो भी दुख आपने महसूस किया, बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में जो झेली, उन्हें याद कर सकते हैं। आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में वो सब बातें आएंगी। आप दुखी भी हो सकते हैं, आपको रोना आ सकता है इसके लिए। एंड खुद को आप अभी बहुत ही ज़्यादा उस स्थिति में देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, और शायद कोई चीज़ सोचने की स्थिति में भी नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने एक जोन में रहना चाहते हैं। आपको लगता है मुझे कुछ भी नहीं करना है और मुझे बस आराम से शांत रहना है, ना किसी से कांटेक्ट करना है, अपने ही जोन में रहना चाहते हैं आप एक। एंड इस टाइम पर आपको 10-10 नंबर्स, 96 और 11-11 और 55 नंबर दिख सकता है। 55 आपकी चेंज के लिए है, एंड जिनका रियूनियन बहुत करीब है तो उनकी लाइफ में ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ा चेंज आएगा ही, उससे रिलेटेड है। 96 आपकी डीएम की अवेकनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग इस टाइम पर बहुत अच्छे से चल रही है, तो इसीलिए आपको 96 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। प्लस आपको अपनी एनर्जीज में भी फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। आपको अपने दोनों साइड को बैलेंस करना है, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। अगर आपको दुख भी हो रहा है तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए।
अपने आप को हर चीज़ में, जो भी अपनी लाइफ में आप करते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे भागिए मत। आपको अब हर एक अपनी सिचुएशन में, हर एक इमोशंस में आपको अपने बैलेंस लाना होगा। ये आपकी जर्नी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको रेनबो दिख सकता है एंड बटरफ्लाई दिख सकती हैं, क्योंकि आपके डीएम की इस टाइम अवेकनिंग चल रही है, तो आपको बटरफ्लाई दिख सकती हैं। एंड आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे जो पक्षी हैं आपके पास आएंगे और वो कुछ बोलेंगे। ऑब्वियस ही बात है, आपको समझ नहीं आएगा, पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो सब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको क्रो भी दिख सकते हैं या कोई और बर्ड भी दिख सकते हैं, और पर वो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ है जो होने को है। और जो अपने यूनियन के करीब हैं, ऑब्वियसली बात है, वो उन्हें यही बताना चाह रहे हैं कि आपका यूनियन बहुत करीब है और आप बैलेंस में रहें। बैलेंस में रहेंगे तो आप उसे अचीव कर पाएंगे, नहीं तो हम खुद ही उसकी जो टाइमलाइन है उसे आगे बढ़ा देते हैं। हम ओवरथिंक करने लगते हैं, हम इस कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि हमें किसे चूज़ करना है, और हम इस तरीके से अपनी ही टाइमलाइन को कोलैप्स कर देते हैं। तो फोकस रहिए अपनी जर्नी के प्रति और अपने डिसीज़न के प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर रहिए कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप हर सिचुएशन में, हर तरीका जो भी हुआ, क्या आप उन्हें भूल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए तैयार हैं? तो ये सवाल आप खुद से कीजिए। एंड इस टाइम पर आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डीप पेन में है। यस, वो उस तरीके के पेन में है जैसा कि जब आपका सेपरेशन हुआ था तो आपको याद होगा कि आप कितनी ही बुरी स्थिति में उस टाइम पर थे। आप सो नहीं पा रहे थे, आपको नींद में भी सारी चीज़ें याद आ रही थी। आप शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे उन्हें डिफ़ाइन करने के लिए कि जब सेपरेशन होता है तो उस टाइम पर एक डिवाइन फेमिनाइन क्या फील करती है। आप सभी उस चीज़ से गुजरे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने उस टाइम पर किस लेवल के पेन को फील किया है। शायद कोई समझ भी नहीं सकता और शायद सबने फील किया भी नहीं होगा अपनी लाइफ में उस तरीके का पेन जो उस टाइम आपने फील किया। तो इस टाइम पर समझ लीजिए सेम लेवल का पेन आपके डिवाइन मस्कुलाइन फील कर रहे हैं। वो कोई भी काम कर नहीं पा रहे हैं और आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं कि आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, आप खुश हैं तब भी आपको अपनी सोल में कहीं ना कहीं एक पेन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ तो है जो दुखी है, जो अच्छा नहीं है, जो पुराने टाइम में हुआ था वैसा वापस एक बार आप वो सारी चीज़ें अंदर मन में फील करेंगे। वैसे नॉर्मली आप मान लीजिए बाहर खुश भी हैं, नॉर्मल है, फिर भी आपको मन में फील होगा कि जिस टाइम सेपरेशन हुआ था आपने वो कुछ ऐसा पेन फील किया था। वो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अभी उस स्थिति में है, उस कंडीशन में है जैसा कि आप सेपरेशन के टाइम थे। वो इस टाइम पर सेम वही पेन अपने अंदर फील कर रहे हैं। वो बार बार भगवान जी से ये कह रहे हैं कि बस कैसे भी अब ये सब कुछ ठीक कर दो, प्लीज़ मेरे पार्टनर को, मेरी डिवाइन फेमिनाइन को मेरे पास ले आओ। वो भगवान से, मतलब आप मानेंगे नहीं, वो बहुत रो भी रहे हैं और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। उन्हें फिज़िकल पेन हो सकते हैं, उनसे फिज़िकल इश्यूज़ हो सकते हैं इस टाइम पर उनको किसी भी तरीके का, तो आप वो भी फील करें। एंड उस टाइम पर उनको जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो उन ट्रिगर्स से जितना परेशान नहीं है जितना आपके लिए परेशान है। मान लीजिए उनकी लाइफ में कोई दुख भी आ रहा है किसी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड या कोई भी जॉब से रिलेटेड, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड, तो वो उस दुख को उतना महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है वो दुख थोड़ा कम है और वो आपके लिए दुख ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कोई और दुख उन्हें उतना अफेक्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पर। हर चीज़ उनके लिए सेकेंडरी उन्हें दिखाई दे रही है। एंड जो थर्ड पार्टी है वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करें। देखिए, थर्ड पार्टी हमेशा कोई आपकी लव पार्टनर ही नहीं होती या वाइफ ही नहीं होती है। कई बार उनकी फैमिलीज़ भी थर्ड पार्टीज़ होती हैं, उनकी मदर, फादर या कोई और दोस्त वगैरह, वो भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो वो उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रही है, वो अपना रिश्ता उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, प्लस आपके बारे में बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप जैसा वो समझ रहे हैं वैसे आप नहीं हैं, आप बहुत ही अच्छी हैं। और उनका रिलेशनशिप एक आम रिलेशनशिप नहीं है, बहुत ख़ास है, पर थर्ड पार्टी उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस टाइम पर वो उनकी हर बात को डिनाई कर रही है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी वो आपके लिए उन्हें मना लें, पर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है
प्लस जिनकी वाइफ हैं या कोई लव पार्टनर है वो उनको भी ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो ये चीज़ समझना ही नहीं चाहती है थर्ड पार्टी कभी भी, तो वो समझने की कोशिश नहीं कर रही है। और इसीलिए आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अपने आप को बहुत ही लाचार और बेबस फील कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं, ना तो थर्ड पार्टी को ही वो समझा पा रहे हैं, ना आपके तरफ ही अभी वो पूरी तरीके से कोई स्टेप ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। क्योंकि वो ये नहीं जानते, अगर उन्हें ये डर है कि कहीं वो आपके पास आए और कहीं आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सिचुएशन आपके बीच में बहुत बहुत ख़राब हुई हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ स्टेप लिया और आपने उन्हें मना कर दिया तब क्या होगा। वो इस चीज़ को हैंडल करने की अभी स्थिति में ही नहीं है, वो अपना ही दुख अभी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वो अगर आपने उन्हें मना किया वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे अभी, और ना ही थर्ड पार्टी उनका साथ दे रही है। वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी वो इस चीज़ को समझ ले, जिससे कि उनके लिए एक्शन लेना आसान हो जाए। अगर फैमिली है, अगर उनकी फैमिली मान जाए तो उनके लिए सारी चीज़ें वो पूरी खुशी के साथ कर पाएंगे। क्योंकि डिवाइन जो मस्कुलाइन होते हैं वो अपनी फैमिली, अपने परिवार को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पूरी फैमिली साथ हो, साथ में खुश रहे, जो कि पॉसिबल होता भी है और नहीं भी होता है। अगर थर्ड पार्टी समझ लेती है और अपने आप की उनकी जो पार्टनर है उन्हें एक्सेप्ट करती है और चेंज आ जाता है उनके अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है वो मिलके साथ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। पर अगर वो उन्हें पसंद नहीं करती और वो किसी भी तरीके से बदलना नहीं चाहती, वो कार्मिक हैं अगर पूरी तरीके से, तो वो उनकी लाइफ से जाएंगे ही। तो अगर वो कार्मिक हैं उनकी फैमिली, तो वो उनकी लाइफ से फिर दूर जाएगी। और अगर कुछ लोग ऐसा होता है उनकी फैमिली जो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो मान जाएं और फिर आप एक हैप्पीली आगे लाइफ अपनी जी सकें। और जिनकी अगर वाइफ है, अगर वो उनसे सेपरेट होना चाहते हैं, तो ये टाइम आ गया है कि उनका सेपरेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होगा, या हो सकता है किसी का सेपरेशन प्रोसेस चल भी रहा हो, तो उसमें भी हो सकता है कि उनका डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाए, अगर वो इस तरीके से कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर वो बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। वो थर्ड पार्टी को भी आपका अपना रिश्ता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ स्टेप लेने के भी चाह रहे हैं, पर वो सोच रहे हैं कि पहले थर्ड पार्टी को वो समझा पाएँ वो सारी चीज़ें। एंड जिनकी कोई गर्लफ्रेंड है या लव रिलेशनशिप है किसी तरीके का, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ख़त्म ही होगा। उसमें वो सोलमेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो उनका जो टाइम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो कार्मिक होते हैं और उनका टाइम वहीं पर ख़त्म हो जाता है, फिर उन्हें उनकी लाइफ से जाना होता है। तो जिन लोगों का जाना तय होता है, जो कार्मिक हैं, उनका वहाँ से कट होगा और वो लोग उनकी लाइफ से जाएंगे। और जिन लोगों का रहना, जो रहते ही हैं, फैमिलीज रहती हैं और वो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो जल्द ही आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आपको दिखाई देगा। पॉजिटिव रहें, पर प्लस आप खुद भी सोचें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन पार्टनर के बारे में ही नहीं सोचना है। अगर सिर्फ आप अपनी जर्नी में ये सोचना है कि बस डिवाइन मस्कुलाइन आ जाएं और हम हैप्पीली लाइफ एंजॉय कर सकें, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने सोल पर्पस के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा अगर आप दुनिया में आए हैं तो आप ऐसा क्या है जो दुनिया को दे सकते हैं, ऐसा क्या है जो आप चेंज ला सकते हैं, एक अच्छा चेंज ला सकते हैं इस दुनिया में। आपको वो भी सोचना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ लव के बारे में सोचेंगे तो आपकी जर्नी में कोई चेंज नहीं आ सकता। आपको अपने सोल पर्पस, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, उसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। एंड अगर आपके पार्टनर जब आ जाते हैं तो भी आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी लव लाइफ एंजॉय करने लग जाएं। आप ये भूल ही जाएं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको वो लाइफ भी जीनी है, बिल्कुल आपको एंजॉय करना है, आपको वो हर चीज़ करनी है जो आपने सोची है, पर साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप उन दोनों को मिला दीजिए। बिल्कुल, अगर आपका जो सोल पर्पस है, आप लाइफ पर्पस जो करना चाहते हैं और अपने लव को, उन दोनों चीज़ों को मिला दीजिए, फिर आप अपनी लाइफ में जो मिरेकल देखेंगे, जो खुशियाँ देखेंगे, वो एक अलग ही लेवल की होंगी। आप सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, लव आपकी लाइफ में आता है, बहुत खुश होते हैं, पर जब आप सोल पर्पस करते हैं तो जिस लेवल का सुकून आप अपने मन में फील करते हैं, आपको लगता है कि यस, इस दुनिया में आना हमारा सफल हुआ, हम कुछ इस दुनिया में आके कर पाए, हमारे जीवन में हमने कुछ ऐसा किया जो दूसरों से अलग था और जो बहुत ख़ास था। आप जब दुनिया से जाएंगे भी तो भी एक बहुत ही खुशी के साथ, एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ इस दुनिया से जाएंगे।
तो दोनों ही चीज़ों में फोकस कीजिए और अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, अपने थॉट्स के प्रति एंड अपने डिसीज़न को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।